नमस्कार दोस्तों। टू थिंग्स विच सेलिब्रिटीज़ एंडोर्स कर रहे हैं इंडिया में आजकल एंड मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना। इस चीज़ को स्प्रेड करना और इन दो चीज़ों से खुद इन्फ्लुएंस नहीं होना एंड इन चीज़ों को कॉल आउट करने की ज़रूरत है। एंड मैं नाम से लेकर थोड़ा बताऊँगा। एक तो ये ऐप्स हैं, बेटिंग ऐप्स। ये बेटिंग ऐप्स बहुत यूथ का टाइम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, चूस रहे हैं एंड कहीं नहीं ले जा रहे, खालीपन है। और ये मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना लीगलाइजेशन ऑफ, वो क्या बोलते हैं, ये जुआ टाइप इस तरह से का ही काम है। ऑफ कोर्स डिजिटल स्पेस में इन्हें एंटरप्रेन्योर माना जाएगा जो ये सब कर रहे हैं, बट सेलिब्रिटीज़ आके इतना कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को देखना है, क्योंकि इसका जो भी रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा, जो होगा, पर खामियाजा देश को क्या भुगतना पड़ेगा वो देखना है। स्पेशली कई लोग बोलेंगे नहीं फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे होता है, वहाँ है, यहाँ क्यों नहीं ला। और इंडिया में काम अलग है ना भी, यहाँ खाली लोग बहुत हो जाते हैं, खालीपन बहुत है और वो इस चीज़ों से पूरा कर लेंगे। आप ये ड्रीम 11 का देख लो, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, जनता लगी पड़ी है, 49 रुपीज़ या पता नहीं क्या रुपीज़ लगाए, टीमें बन रही हैं। और एक एक नहीं, 10-10, 15-15 टीम बन रही है। यूट्यूब चैनल्स खुले पड़े हैं जो बता रहे हैं भाई आज टीम ये सिलेक्ट करना, आज टीम ये सिलेक्ट करना, और जनता टीम लगाने में लगी हुई है। भाई इतना एफर्ट अगर कहीं और मार लो तो पैसे कमा लेंगे। करोड़ों लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और करोड़ों लगे पड़े हैं। अरे अगर आपको कुछ करना ही है तो आप ये ऐप वैप आप बनाओ ना। वाई आर यू गेटिंग सक्ड इन टू दिस कि ये टीम बनेगी और ये कोई टैलेंट है और बहुत बड़ा इसमें लग फैक्टर नहीं है और टाइम पा। यूथ हैज़ टू रियलाइज दिस एंड हमें एज ए पेरेंट्स कह लो, एज एल्डर्स कह लो, समाज में ये चीज़ फैलानी है। दूसरी चीज़ विच आई एम वेरी अगेंस्ट इज़ ये गुटखा वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, जो मार्केटिंग उस तरह करी जाती है ऐसे करके जुबा केसरी। और इतना मेरे को अजय देवगन का मुझे इतना फिर भी बुरा नहीं लगता, मुझे दो लोगों का ज़्यादा बुरा लगता है, शाहरुख का और अक्षय कुमार का। ठीक है, फॉर वट एवर रीजन्स, प्रिजुडिस कह लो। अजय देवगन को मैं माफ़ कर देता हूँ कि उसकी मतलब हाव भाव से, चलो ठीक है, कई सालों से वो कर रहा है, पर्सनालिटी ऐसी है एंड ही इज़ नॉट क्लेम्ड हिमसेल्फ इन एनी अदर लाइट। बट अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान, भाई इतनी पिक्चरें आपकी हिट हुई हैं, इतने पैसे आपने कमाए, क्या ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कशिश है उसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा। पैसे आई एम श्योर पैसे देते होंगे वो। यार कहीं ब्याह शादियों में जाके नाच लो, भी सीज़न आ रहा है, और सारे काम कर लो। ये एक ब्रांड कितनी नीचे गिरती है। आई कुड हैव सेड दैट आई लाइक शाहरुख वेरी मच हैड ही नॉट डन दिस। इवन आई वुड हैव रिस्पेक्टेड अक्षय लॉट। बाकी उनकी काफ़ी चीज़ें बहुत लाइफ की अच्छी हैं जो सराहनीय हैं, बट एक चीज़ मतलब, एंड अक्षय को तो देखो आप, सीरियल जो काफ़ी उनने मूवीज़ बनाते हैं उस तरह की, टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई, पैडमैन बनाई, काफ़ी कॉजेज़ वाली है, वो सारा धरा रह जाता है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों का एडवाइजर्स कौन है, क्योंकि ब्रांड की भी तो कीमत होती है। वो मतलब यू वॉक टू एनी सरकारी दफ्तर एंड वो निशान आपको दिखते हैं, जनरली लोग थूकते फिरते हैं, इट्स सो अनहाइजीनिक है, सब कुछ बेकार। मतलब कौन सा उसमें मतलब सेक्सी बना है, मतलब कुछ और खाने पीने की हो, साफ़ सफाई की चीज़ हो, फिर भी थोड़ा वो एनर्जी ड्रिंक, हालांकि वो सब भी बकवासी होती है, पर वो सब कर लो इज़ बेटर यार। अगर पैसा ही कमाना है, पैसे सी, अब आज मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मेरे को भी बहुत एड्स के लिए आते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग और ये कि सर प्रमोट कर दो, वो कोई फुक्कू एफएम ये वो, उस पर भी मैं कभी बताऊंगा कि किताबें हमें पढ़नी चाहिए, सुननी नहीं चाहिए, सुन के कहीं कोई पहुँचा नहीं। पर मेरा मन ही नहीं करता, मेरे को अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। मुझे भी पता है पैसा बुरी चीज़ नहीं है, आपको आके सिर्फ इतना ही बोलना है क्या आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, मैं ये वाली किताब, ऐसे ऐसे कोई किताब दिखा दो, मैं ऐसे किताब पढ़ता हूँ और ये वाली किताब यहाँ आपको सुनने में मिलेगी, ऐसे करके नहीं होती। किताबें के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। बट देन आई प्रमोट माई सेल्फ, अपना प्रोडक्ट अपने आप को बेचो, अपना कुछ करो। उठाकर ये बहुत लेजीपना है मेरे ख्याल। इतने प्रोडक्ट्स ये लोग, शाहरुख को देख लो आप, अक्षय को देख लो, या क्रिकेटर्स को भी देख लो यार, ऑलरेडी तुम बहुत प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो, बहुत ठीक है, तो उसमें ये वाला डालना ज़रूरी क्यों है? मान लो 500 करोड़ की कमाई हो रही है तो कुछ और कर लो, या ये वाले बताओ कि इतना मोटा पैसा दे देते हैं कि जलील होने में थोड़ा सा क्यों, जलालत ही है हमारे जैसे आके एकदम कर जाएंगे आपको। नॉर्मली तो नहीं मेरे को अच्छा लगता करना किसी को भी और किसी को भी, पर आप मौका क्यों दे रहे हो इस तरह का?
एज ए क्रिएटर मुझे पता है कि क्रिएटर इकोनॉमी क्या होती है, एंड एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ आपकी पॉपुलैरिटी, फॉलोइंग और कितना हमें मिलता है और ऑफर आता है तो आपको कितना आता होगा। बट मैं फिर भी उसके बाद कह रहा हूँ कि हमारे जैसे जब दिमाग लगा सकते हैं अपनी ब्रांड इमेज के लिए, जो कि उतनी आपकी ब्रांड इमेज के सामने बहुत ही मतलब सूरज के आगे दिया जैसे समान है, तब भी हम कॉन्शियस हो सकते, तो आपकी क्या मजबूरी है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एंड आप लोग जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सुन रहे हैं, आप बताओ आपका क्या टेक है, आपको कैसा लगता है कि मतलब वो एक आई विल लाइक टू अप्रिशिएट वन पर्सन हेयर, सचिन तेंदुलकर, उनने कभी ये नशे वशे के चक्कर में नहीं गया। हालांकि मतलब कोल्ड ड्रिंक कब खूब करे, पर वो एक टाइम था कोल्ड ड्रिंक सभी करते थे, फिर वो रामदेव जी आगे उनने कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर बता दिया और फिर कोई नहीं आता ज़्यादा नॉर्मली, वो चलो ठीक है, उतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक फिर भी वो नहीं होगा। पर गुटखा, सीधा गुटखा, अभी वो जैसे कौन है, वीरेंद्र सहवाग भी, आई थिंक ही कम्स, वो विद व्हाट फेस यू कम यार। मतलब आई एग्री, रिटायर्ड हो गए हैं, पैसे का जुगाड़ रहता है, कहीं मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, बट मैं बता रहा हूँ डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करते हैं, बहुत मेरे को पता है ना, बहुत और मौके हैं कम कमाने के, ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी इमेज और छवि को ठीक रखेंगे, और छवि और इमेज जो होगी वो उसकी बढ़ेगी, और उसकी फिर अलग ब्रांड की वजह से कीमत किसी और चीज़ में लगेगी। तो कॉन्शियसली मेरे हिसाब से रिजेक्ट करने चाहिए सारे सेलिब्रिटीज़, कॉल आउट करने चाहिए, ट्विटर पे इनके पीछे पड़ना चाहिए, एंड ये बहुत ज़रूरी है। ये एक सबसे बेहूदी आदत है हमारे कंट्री की, जो गंदगी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये आपने देखा है कितने निशान खां आपको देखने को मिलते हैं पैन इंडिया। छोटे शहरों में कहीं चले जाओ, टूरिस्ट प्लेसेस में चले जाओ, रिलीजियस प्लेसेस में चले जाओ, बुरा हाल है, बुरा हाल है। तो एटलीस्ट इन पे तो अटैक करो ना, वो जिसने खाना है पीना है वो तो, जो उसका तो मुंह में रोकना बड़ा मुश्किल है, पर हम कम से कम इन्हें तो नेम एंड शेम कर सकते हैं ना, कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारी पिक्चरें देखी जा रही हैं, हजार करोड़ की होगी, 1000 करोड़ की पठान गई, 1000 करोड़ की जवान गई, अभी डंकी आएगी वो 1000 करोड़ की जाएगी, तो भरता ही नहीं क्या? सीधा सवाल है। इनकी मार्केटिंग टीम से, इनकी सेल्स टीम से, इनकी जो मैनेजमेंट टीम्स हैं, जो इनको ब्रांड ला के देते हैं, इनको कोलैबोरेट कराते हैं, उनको भी मैसेज है कि हम द मिडिल क्लास, अब बड़ी तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आप जो कुछ और आपको करने हैं आप करो, पर ये वाले एटलीस्ट बेटिंग ऐप्स में तो इतने सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, और ये आपके दूसरे वाले भी आ रहे हैं, और इन पर नकेल भी कसी जा रही है, और फिर भी ये आ रहे हैं। थोड़ा तो देख लो यार, क्या प्रमोट कर रहे हो आप, एक बार देख लो। जस्ट बिकॉज कोई ऐड आपके पास आ गई जरूरी थोड़ा ना करनी, पूछ लो। उस पर लिखा रहता है कि इट इज़ एडिक्टिव, दिस विल कॉज दिस थिंग, बच्चे लगे हुए हैं, तो मत करो। इनफैक्ट अगर ये सेलिब्रिटी आके ये बोलेंगे, मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, मैं आके बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से इतनी अवेयरनेस तो जगाऊंगा कि 500,000 लोगों का तो भला 100% होगा, इतने व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे मिनिमम, और हो सकता है ज़्यादा का भी हो। अगर आप साथ निभाएं तो शायद 5-10 हज़ार का भी भला हो सकता है, कि अवेयरनेस होके कि हमें नहीं टाइम वेस्ट करना, हमें नहीं घुसना है इन चीज़ों में। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। शेयर करेंगे आप, चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। कुछ मुद्दे हैं इस तरह के जो मैं उठाना चाहूँगा, एंड आप लोग प्लीज़ उसको शेयर करिएगा। ये सामाजिक मुद्दे हैं, हमें उठाने चाहिए, डिस्कस करने चाहिए, शेयर करने चाहिए। एक बार ये टॉकिंग पॉइंट्स बन जाएंगे और एक बार ये पहुंच जाएगी खबर, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से फॉरवर्ड ट्वीट और उसके पॉइंट से पहुंचती है, क्योंकि वो जो भी जब टैग करा जाता है इनको, या कुछ इस तरह वीडियो के फॉर्म में या ट्विटर में टैग किया जाता है, तो इनके पास भी पहुंचती है। और जब ये भी कमेंट्स देखते हैं और ये देखते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो चलो छोड़ देते हैं। आई बिलीव अक्षय कुमार जी ने छोड़ दिया है ये, पर उनका पुराना जो करार ये चल रहा है उसके तहत उनकी एड्स अभी भी देखी जा रही हैं। तो आई फील अक्षय को बेटर सेंस हैज़ कम फॉर वॉट एवर फीडबैक ही मस्ट हैव गॉट। अब वो देखेंगे कि मतलब वो अगले साल तो नहीं आ रही, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप बंद करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, उतने दिन तक तो दिखाई जाएगी ऐड, आगे ना कॉन्ट्रैक्ट वो करें। एंड शाहरुख जी से तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, मतलब क्या मतलब, और आप ही का ख़राब हो रहा है, ठीक है, अपना बनाना है, बनाने में इतने साल लगते हैं, गिराने में ऐसे सुबह केसरी। वो अक्षय, वो अजय देवगन तो कैरेक्टर में लगता है ये वाले ऐसे करके, वो वाला उनको मैं बोल दूंगा भी लगे रहो, क्योंकि ये सब करने के लिए एक आदत चाहिए। बट जो मास बिग सेलिब्रिटीज़ है जिनका इम्पैक्ट और ज़्यादा है,
उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर काजोल जी सुन रही हैं तो जी बता दो अजय जी को, बतेरा आप लोग मेहनत करें इतने सालों से और कर रहे हैं और अच्छा काम किया है, ठीक है, अपने कॉजेज़ की चीज़ें लाते हो, रिलीजियस पन्ने की चीज़ें लाते हो, बाकी चीज़ें लाते हो, अच्छी चीज़ लाते हो, तो फिर उसके साथ ये काम क्यों कर देते हो? फिर वो बिल्कुल टाटा फिश हो जाता है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये वाला बंद कर दो यार, ठीक है, बहुत हो गया ये, ठीक है, तो इसको बंद करो और कोई प्रमोट ही मत करो। तो वो सेलिब्रिटी ना नीचे चलाता जाएगा, बड़ा सेलिब्रिटी आएगा नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं, अजय देवगन लिया, अजय देवगन के बाद इनने शाहरुख खान ले लिया, वो और कुछ हो गया, फिर वो दो अकेले पड़े, तो इन्हें बोला वो खिलाड़ी को लिया, वो हेल्थ कॉन्शियस है और लोग फॉलो करते हैं उसको, ये वो, तो वो आएगा, वो कहेगा, तो फिर लोगों को गिल्ट फ्री हो जाते हैं। जो ये खाने वाले हैं और थूकने वाले हैं, इनको लगता है कि अजय देवगन ने नॉर्मलाइज कर दिया, शाहरुख ने कर दिया, अक्षय ने कर दिया, तो भाई जब इतने बड़े बड़े लोग हैं और वो मुंह में रजनीगंधा, दुनिया कदम मेरे नीचे, कौन सी दुनिया नीचे आ जाती है रजनीगंधा खा के हैं? इससे आप फॉरेन कंट्री वाले, वो ऐड आती है ना, फॉरेनर्स को उनने हम पे गुलामी करी, फिर हम रजनीगंधा खा के उन्हें गुलाम कर रहे। भाई तुम ये गंदगी फैलाकर किसी को गुलाम नहीं बना रहे, तुम अपना उपवास उड़ा रहे हो, देश का उपवास उड़ा रहे हो, और ये बेहूदी एड्स हैं, इनको कॉल आउट करना पड़ेगा। कुछ खा के दुनिया कदमों में कुछ भी करके नहीं आती है, ठीक है, कि दुनिया कदमों में खा लिया है करके। और इनकी मार्केटिंग देखो, ये 1 2 3 4 5 रुपए की चीज़ होगी, कितने की होगी, मैंने तो कभी खरीदी नहीं, आप लोग बताओ आइडिया क्या होगा। इतनी छोटे छोटे पाउच इतने ही रुपए के होंगे, पर इतने बड़े बड़े स्टार्स अगर ये अफोर्ड कर रहे हैं और उनको इतनी मोटी फीस दे रहे हैं और वो बेशर्मी में आ रहे हैं फिर भी, तो देखो इनकी सेल्स कितनी होती होंगी यार, और मार्जिन्स कितने होंगे, ये भी तो कैलकुलेट करो। कितनों का सत्यानाश कर रहे होंगे ये लोग, कितने करोड़ इंडियंस एक्चुअली खाते होंगे ऑन ए डेली बेसिस फॉर देम टू अब बी एबल टू अफोर्ड दिस टॉप 3 स्टार्स इन वन एड। आज तक किसी एड में मैंने 3 स्टार्स नहीं देखे, जैसे अजय देवगन, शाहरुख और अक्षय, मतलब अलग अलग करते हैं अपनी लोग, कई बार 2 भी दिख जाते हैं, पर ये 3 किसी और में दिखे हो तो बताना। तो यानी मोटा पैसा लेके बैठे हैं। सो आई होप ये अवेयरनेस आप शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।